गेस्ट है वेदुला ललिता, तो वी इनवाइट हर। नमस्ते। यस यस वेदुला जी, नमस्ते वाह, गुरप्रीत जी। नमस्कार नमस्कार। है ना, नमस्ते। तो बढ़िया है। हम आपकी कहानी सुनेंगे और आपने ये भी बताएंगी कि आपने मैजिक बुक कब से शुरू किया था, या किस जर्नी में कैसे आए, और उसके पहले कैसे था, और उसके बाद में क्या चेंजेस आए, दोनों चीजें बताइएगा, है ना। ठीक है, बताइए। नमस्ते आचार्य जी को भी। नमस्ते ललिता जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आपकी शेयरिंग। तो गुरप्रीत जी, इनकी शेयरिंग सुनिएगा। बहुत ही पावरफुल शेयरिंग करते हैं। और उनके शब्दों में ना, कहते हैं ना, शहद के 7 शब्द आते हैं। तो बहुत ही वाह। मीठे तरीके से बात करती हैं और अपनी बात जी को बहुत अच्छे ढंग से जी, रखती हैं। आचार्य जी तो थैंक यू जी। ललिता जी, आप आचार्य जी बताइए। तो तारीफ करने में सबसे आगे है। आप जी। अपना आज आज आपकी तारीफ है। अम, आपने आपने आज इनिशिएटिव लिया और आपने हाँ हमारा गेस्ट बनकर इसको, जो आपने सीखा, उसको आप शेयर करने वाले हो। तो आज आपकी तारीफ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओवर टू यू ललिता जी। जी, मेरा नाम वेदुला ललिता है। मैंने एमएससी मैथ्स में किया है। और मैथ्स में करने के बाद मैं 1 साल स्कूल में टीचर थी। फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाई थी। उसके बाद मैंने बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो कैनरा बैंक से मैं 1982 में ज्वाइन की। और 37 इयर्स सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुई बैंक से। और एज ए जूनियर मैनेजर मैं रिटायर हुई। तो बैंक में जब अभी राजन सर जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेशन ले रहे थे, तो मैं उसमें ऑनलाइन में अटेंड करके देख रही थी। तो मुझे लगा काश हमारे समय में भी ऐसे राजन सर जैसे कोई आते और इतनी अच्छी तरह बताते हमें। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं सीनियर सिटीजन्स को उस समय से ही बहुत ज्यादा आदर सत्कार करती थी। तो जब भी कोई सीनियर सिटीजन ब्रांच में आते थे, गेट से घुसते थे तो मुझको खोजते थे, खोज के मेरे पास आ जाते थे। मैं उनको देखते ही उनका अकाउंट नंबर मुझको याद आ जाता था, और मैं उनका अकाउंट का कुछ भी बता देती थी। तो बहुत खुश होते थे। उनके चेहरे की खुशी देखकर लगता था कि हाँ, आज मेरा दिन सफल हुआ। हर दिन मेरा इसी तरह बीतता था कि जब भी ये होता तो एक बैंक में एक अपाहिज आदमी जो लकड़ी के तख्ते पर व्हील लगा के, वो बेचारा बहुत गरीब था, भीख मांगता था मंदिर के पास। तो वो बैंक में आके पैसे जमा करता था, हमारे बैंक में आके पैसे जमा करता था। वो मेरे पास, मेरे टेबल के पास में आके देता था। तो मैं उसको जमा करके प्यून को, मैं उसको लिख के उसका थंब इम्प्रेशन लेके सब कुछ करके प्यून को दे देती थी। वो ला के दे देता था। ये इतना खुश और आशीर्वाद देता था, उसकी आंखों की चमक से अपना मन बड़ा प्रसन्न होता था। इस तरह मैंने बैंक में जॉब किया। तो उसके बाद 1 साल मैं मुंबई में भी रही थी। तो मुंबई में जब गई थी तो मुंबई के लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं वैसा सोच के नहीं गई थी जैसा रहेंगे वो, लेकिन बहुत अच्छे लगे। तो मुंबई को देखने का मन था, वो भी देख लिया मैं। इस तरह से मेरा स्टार्टिंग ये था, करियर का इस तरह से था। अभी कहाँ रहती हैं दीदी? जमशेदपुर झारखंड में रहती हूँ। तो मुझे उस समय मालूम नहीं था कि इतनी आसानी से हम लोग बहुत स्पिरिचुअल थे। मैं तो बहुत ही बचपन से स्पिरिचुअल थी। भगवत गीता पढ़ना, वो सब करना करती थी। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, ये सब मेरे रटाए हुए थे। तो वो सब पढ़ते रहती थी। तो उस समय उन श्लोकों का उतना अर्थ नहीं पता था। लेकिन अब जब इस ग्रेटिट्यूड के इसमें आई हूँ, जब ये मैजिक बुक जब से पढ़ रही हूँ, तब उस श्लोक का एक एक अर्थ, एक एक श्लोक का एक एक शब्द का, एक एक शब्द का मतलब समझ में आ जा रहा है अभी। तो अभी पता चल रहा है कि इतने माने जो नियामतें हमें मिली है, उन नियामतों के प्रति अगर हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं तो हमारा दिन कितना अच्छा जाता है, और हम कितने भगवान के कितने पास पहुंच जाते हैं कि हम जो भी मांगते हैं हमारा सपना पूरा होता है। ये चीज हमको आज पता चला।
अभी पता चला हमें। ललिता जी, आप मुझे अपनी जर्नी बताइए, कैसे आपकी ये जो ग्रेटिट्यूड की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? जी, मैं इस जर्नी में सितंबर 22 को आई, 2022 को। और मेरी भतीजी अंशु अंशु मालिनी ने मुझे सुनीता प्रधान के क्लास में ज्वाइन कराया। तो वो सबको बोलती थी, घर में सभी को बोली थी, लेकिन शायद मेरा फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो गया उस समय। और मैंने तुरंत, मेरी बेटी भी बोली कि मम्मी ज्वाइन कर लो, देखो अच्छा होगा। और अंशु मुझको बहुत बोली, नहीं नहीं तुम ज्वाइन करो। और उस समय मेरे हेल्थ में कुछ चैलेंजेस, अंशु बोली कि देखो, तो और वैसे भी और भी चैलेंजेस थे। तो अंशु बोली देखो तुम्हारे ये चैलेंजेस पूरे ठीक हो जाएंगे, तुम ये करो, मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करो इसको। तो मैं अंशु मालिनी के बाद से मैं ज्वाइन कर ली सुनीता प्रधान का क्लास, वो मेरा पहला क्लास था। उसके बाद तो मेरी जर्नी शुरू हो गई। और सुनीता प्रधान ज्वाइन करने के 2-3 दिन बाद ही बोल दी फेक इट टिल यू मेक इट। वो बात मुझे बहुत पसंद आई। तो मुझको कोई भी फोन करके पूछता था कैसी है, तुम्हारी कमर कैसी है, तुम्हारा बैकबोन कैसा है। मेरा बैकबोन को क्या हुआ, मुझको ऐसा लगता था कि कुछ हुआ था क्या मुझे, ऐसा फील होता था। क्योंकि मैं तो फेक इट टिल यू मेक इट करते हुए ही मेरा ठीक हो गया था। और ये कृतज्ञता लिखते हुए, ब्लेसिंग्स लिखते हुए, सुबह सुबह अमृत वेले में जागना, ब्लेसिंग्स लिखना, ये सब करते हुए उस समय और मैजिकल फुटस्टेप्स वो सब शुरू नहीं हुए थे। मैजिक रॉक शुरू हुआ था, वो और ब्लेसिंग्स लिखने वाला शुरू हुआ था। तो मैं करती थी और सबको फेक इट टिल यू मेक इट फॉर्मूला पे बोलती थी, नहीं मेरा कुछ पेन दर्द नहीं है, कुछ दर्द नहीं। और आज भी मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और इतनी हैप्पी हूँ कि सचमुच मुझे फील ही नहीं होता है कि मैं कभी, मेरा कुछ चैलेंजेस था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इस थैंक यू की बहुत बड़ी महानता। रिलेशनशिप में भी मेरा सो था, उतना अच्छा नहीं था। हर समय हम लोग किसी ना किसी बात पे, हम मेरे साथ हस्बैंड के साथ ईगो क्लैश हो जाता था और बहस करने लग जाते थे। वैसे ही बेटी के साथ भी ईगो क्लैश होके बहस करने लग जाते थे। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद हर चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द सिचुएशन, थैंक यू करते हुए हम लोग, बेटी भी, बेटी 2014 में बेटी की थी मैजिक बुक, और मेरे पास मैजिक बुक था उसी लिए। तो बेटी बोली मम्मी मैजिक बुक भी है, बहुत अच्छा है। तो वो किसी के अंडर में नहीं की थी कोर्स, वो खुद ही पढ़ के खुद ही लिखती थी, बहुत ग्रेटिट्यूड लिखी थी वो भी। और वो ग्रेटिट्यूड लिख के वो मुंबई में मीडिया में थी, मुंबई सुभाष घई के कॉलेज में मीडिया में। तो वो बहुत से आर्टिस्ट लोगों से, अल्लू अर्जुन से, सबसे बहुत कई लोगों से, साउथ के हीरो सबसे मिली वो, जो भी मैनिफेस्ट करती थी कर लेती थी वो। तो हमको बोली मम्मी ऐसा होता है। तो सचमुच, तो रिलेशनशिप में भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे अंशु और मैं मिलकर मेरे पूरे परिवार को इस ग्रेटिट्यूड में लेकर आ गए, मैक्सिमम लोगों को। और हमारा रिलेशनशिप में मेरे मदर इन लॉ, इन लोगों के साथ में तो शुरू से ही बहुत अच्छा था। और बाकी घर वालों से तो बहुत अच्छा था। बस जो भी था अपने परिवार में था, तो हस्बैंड और बेटी से वो एकदम इस जर्नी में पूरा अच्छा हो गया। मनी में मेरा तो सेटिस्फाइड था। मुझे लगता है मैं आज कैनरा बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस लायक बनाया मुझे। आज सुबह सुबह मेरा पेंशन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, और वो मैसेज मुझे दिखा कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय सच अमाउंट। तो वो देखते ही मेरा दिल उछल पड़ता है। मनी के केस में तो मेरा बहुत ही सेटिस्फाइड है। मुझको जितना चाहिए
मनी उतना मिल जाता है। बस हर इसमें मैं जब भी मैनिफेस्ट करती हूँ तो मेरा हो जाता है। मैंने सोचा था पेंच रिट्रीट पे जाने के लिए, तो मैंने मनी के लिए चेक बनाया था 25,000 का। तो वो जो 25,000 का जो चेक बनाया, तो मैंने वो दूसरे ही दिन मेरा पेंशन क्रेडिट हो गया। तो पेंशन तो 25,000 से ज्यादा है। तो मैं बोली अरे, मेरा तो पेंशन आ गया, हमको और 25 चाहिए था। तो मेरी बेटी बोलती मम्मी, इसमें क्लैरिटी होना है, जो भी तुम भगवान से मांगोगी उसमें तुमको क्लियर होना है कि 25,000 चाहिए, तो मेरे पेंशन के अलावा मुझे 25,000 चाहिए। अगर वैसा लिखती, तुम वैसा चेक बनाती तो तुमको मिलता। मैं बोली कोई बात नहीं, ठीक है। मैं पेंच रिट्रीट किसी कारण से नहीं जा पाई थी। मैंने लिख दिया था मुझे नागपुर जाना है। हाँ सॉरी, मैंने लिखा था पेंच रिट्रीट नहीं लिख के मैंने लिख दिया मुझे नागपुर रिट्रीट में जाना है। तो मैं पेंच तो नहीं जा पाई, लेकिन कुछ दिनों बाद नागपुर जरूर गई मैं। मेरी बड़ी वाली दीदी का बेटा वहाँ रेलवे में डॉक्टर है नागपुर में। तो हम सभी बहनों का वहाँ सिस्टर्स मीट हुआ, बड़ी दीदी के घर में, नागपुर में ही हुआ। तो मैं बोली अरे, पेंच जाना था, नागपुर आ गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कभी फिर मौका मिलेगा जाऊंगी। वैसे ही मैंने एक मैजिक चेक बनाया था दूसरी बार। तो मेरा मोबाइल खराब हो गया था, मुझे मोबाइल नया स्मार्टफोन लेना था, और फ्रिज भी पुराना हो गया तो फ्रिज भी लेना था। तो मैंने उसके लिए मैजिक चेक बनाया, और वो एकदम क्लियर मैंने लिखा पूरा। इस बार मैं चूकी नहीं, इस बार मेरी आंख खुल गई। बहुत सीनियर हो गई थी मैं मैजिक बुक में थोड़ी। तो मैंने बनाया और मेरा चेक पास हो गया। वो चेक पास हो गया, और इस तरह से मेरा मैजिक पर इतना विश्वास हो गया, रिलेशन मेरा अच्छा हो गया, रिलेशनशिप में और मेरे हेल्थ में बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हुआ। जो कि मैं चाहती थी, मेरा बहुत ही अच्छा हुआ हेल्थ में। तो मैं अंशु मालिनी को हमेशा फोन कर करके उसको धन्यवाद देती थी, बोलती थी तुम इतना अच्छा मुझे इस बुक में लाई, बहुत खुश हूं मैं, आई एम वेरी हैप्पी, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ऐसा करके हर रोज मैं बोलती थी। इतने स्विच वर्ड्स सीखने को मिला इसमें, इतने स्विच वर्ड्स, इतना मूड चेंजर्स, हर चीज के लिए मूड चेंजर्स कैसे करते हैं। और अरविंद सर का क्लास करते समय अरविंद सर जो प्रेयर करवाते थे, उसमें से तो आंखों से आंसू निकल पड़ते थे वो प्रेयर सुनकर। और वो प्रेयर ऐसा दिल को छू जाता था। वो बोलते थे दिल को मन से मिलाओ, सचमुच बहुत बड़ी बात है दिल से मन को मिलाना, और वो हो चुका है। हम चाहते हैं तो दिल से मन को मिला सकते हैं, ये होता है। गुरप्रीत जी का भी क्लास एक दो बार मैंने किया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने मैजिक बुक में लिया, उसके बाद पावर बुक, उसके बाद रोंडा बyrne की इतनी किताबें, इतने अच्छे अच्छे, जो जो किताबों को मैं अटेंड कर रही थी सब बुक्स खरीदते गई। और अब तो मुझको लगता है उनके लिए एक अलग बुक शेल्फ मुझको बनाना पड़ेगा उनके पुस्तकों के लिए, क्योंकि अभी और भी बाकी, अभी मास्टर क्लास का बुक भी आ गया। अब तो रोंडा बyrne पूरी की पूरी आ रही है हमारे यहाँ। आचार्य जी कुछ पूछना है या ऐसा चल रहा जन और कुछ है ललिता जी, या समाप्त है? जी। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी तो हीरो बुक चल रहा है हमारे सुनीता प्रधान के क्लास में, और हम सब जितने भी उस ग्रुप में हैं, हम सब हीरो बन गए हैं। हर रोज अब तो वो हीरोइन बन हीरो गई का है, कुछ ना कुछ। अब तो वो हीरोइन बन गई है वहां हर पर है। रोज अच्छा, मैं पढ़ती नहीं थी इतने दिन, मैं रीड नहीं कर पाती थी इस मोबाइल में, तो अब मैं रीड भी करती हूँ, और एकदम शिद्दत से मैं कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। तो आज सुनीता प्रधान बोल रही, पूछ रही थी क्या
कोई शेयरिंग नहीं है, किसी का कोई शेयरिंग नहीं है। तो मैं बोली हाँ मेरा है, मेरा शेयरिंग हमेशा रहेगा। बोली मैं, तो बताओ क्या। तो छोटा सा शेयरिंग, ये पकाने का पकाने का मुझको जरा भी शौक नहीं था। पकाना तो मुझको मेरी भाभी लोग सब इतना कि मुझको पकाने देती ही नहीं थी, किचन में घुसने ही नहीं देती थी। लेकिन कल मैंने जो खाना बनाया, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया, मैं तो बहुत खुश हो गई। वो तो बोलते मैं उंगली चाट रहा हूँ मैं। तो मैं पकाने में भी हीरो बन गई। बढ़िया है। सो आपको अच्छा लगा। मुझे ललिता जी आपकी एक बात कि हाँ, आप मैंने लिखा था कि छोटी सी भी मैनिफेस्टेशन हो, तो आपने छोटी छोटी भी सारी बताई है, तो दिखाने के लिए सबको कि हाँ, जब आप छोटी छोटी चीजों को भी शेयर करते हो तभी बड़ी बड़ी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तो नथिंग इज स्मॉल और जी बिग। हमारे जो नथिंग इज कंसेप्ट बिग। में है बिग या स्मॉल, वो कुछ भी नहीं है। टाइमलेसनेस है यूनिवर्स में देर इज नो साइज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एनी अमाउंट यू कैन गेट एनीथिंग। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने हर तरह की शेयरिंग की है। वेरी गुड, दिस इज वंडरफुल। स्टार्ट आपने बड़ी से भले किया, हेल्थ चैलेंज से, जो जबरदस्त था आपका। सो जी मोर पावर टू यू। जी। ना आचार्य जी, क्लोज करें और या? एक है, और एक है, हाँ हाँ, बताएं बताएं। और एक है। सुनीता प्रधान ने ही बताया था, और भी आश्विन मैम, इनके भी मैजिक बुक क्लास में सब बताया था कि यही फेक इट टिल यू मेक इट में ही, जैसे हाँ आपका बीपी का कुछ आइडियल स्टेज है या शुगर का जैसा आइडियल स्टेज है, तो मेरा शुगर का ये था चैलेंज। तो मैंने वो आइडियल स्टेज, वो पुराने वाले जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट था, उस ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में व्हाइटनर लगाकर उस शुगर का आइडियल स्टेज जो है वो लिख दिया। और मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मेरा शुगर लेवल इतना है, मेरा शुगर लेवल। और उसको मैं विजुअलाइज करती थी, हमेशा देख कर बड़ा खुश होती थी। और वैसे ही मेरा शुगर लेवल अभी तो बहुत दिनों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं चल रहा है, मस्त हूँ मैं। beautiful, बहुत ही बढ़िया। जी। ललिता जी, आप पूरा दिन में क्या करती हैं प्रैक्टिस, वो थोड़ा बता दें, फिर हम इसको यहीं पे एंड करेंगे। तो आपका हाँ क्या जी रहता है? जी। जी जी। मैं अमृत वेले में जब उठती हूँ, तो उठते ही साथ तकिए को धन्यवाद, मुझे इतनी अच्छी नींद देने के लिए, वो बेड को धन्यवाद। और उसके भी पहले मैजिक रॉक को पकड़कर मैजिक रॉक को कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतनी अच्छी इतनी अच्छी नींद से इतने अच्छे अमृत वेले में जगाया, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। जैसे मेरा कल का दिन जैसे इतना अच्छा बीता था, आज का दिन भी मेरा उतनी ही अच्छी तरह बीतना है। तो धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करके सबको देती हूँ। और अ, अपने आप को म्यूट कर मैं ले सब लोग। हम लोग सुबह सुबह उठते ही साथ मैं हम लोग प्रेयर करते थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये पढ़ के अपने सभी पितरों को का जो फोटोस लगे उनको प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके और सबको धन्यवाद दे देकर मैं उठती हूँ। उठ के धरती माँ को छूकर प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद धरती माँ, तुम मुझे अपनी गोद में रखती हो हमेशा। धन्यवाद धन्यवाद करके उठती हूँ। फिर मैजिकल फुटस्टेप्स लेकर मैं बाथरूम में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, किचन में जाती हूँ, वो मैजिकल फुटस्टेप्स के साथ धन्यवाद धन्यवाद, हर कदम के साथ धन्यवाद 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 करते हुए मैं जाती हूँ। जाके पानी पानी को भी मैं पावरफुल बनाकर पानी को भी धन्यवाद देकर उसको आई एम ए पावरफुल बीइंग, आई एम ए पावरफुल बीइंग करके पानी को भी पकड़कर मैं उसको मैजिक वाटर बनाकर पीती हूँ। पानी को भी मैं ऐसे ही एनर्जाइज करके पीती हूँ। और उसके बाद जो भी चाय बनाने जाती हूँ, गैस को बर्नर को सबको धन्यवाद करती हूँ। दिन भर के सभी जो भी काम में आते हैं सबको धन्यवाद धन्यवाद करके फिर बाहर बालकोनी में जाती हूँ। बालकोनी में जाके पेड़ों को देखकर उन हरे भरे पेड़ों को देख के
उनको धन्यवाद करती हूँ। सूर्य देव, जब मैं सूर्य देव को धन्यवाद करती हूँ कि आप रोज सुबह आकर हमें ऊर्जा देते हैं, तो सूर्य देव को प्रणाम करती हूँ। पानी को प्रणाम करती हूँ, पानी को धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से शुरुआत करती हूँ आचार्य जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज अपनी शेयरिंग की और बहुत लोगों को प्रेरणा दी। अगर कोई और बात भी आपको लगता है जो शेयर करनी है तो अभी आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं गुरप्रीत जी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी शेयरिंग की ललिता जी ने। थैंक यू सो मच। और एकदम अचानक से जी आप धन्यवाद। रेडी हो जाते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि जी ने बोला और मैसेज डाला और आप तैयार हो जाते हैं सब कोई, तो उसके लिए भी मैं, जो जो लोग भी ऐसे सडनली भी तैयार हो जाते हैं उन सबका मैं शुक्रगुजार करती हूँ। बाकी तो जो शेयरिंग करते हैं उनका तो हम शुक्रगुजार करते ही हैं। ये जैसे आ जाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है और शुक्राना है आप सबका। जी धन्यवाद आपको, ये मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ऑलवेज वेलकम, है ना। तो खत्म कर दूं मैं जी आचार्य जी जी? जी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के हाँ लिए। कल फिर हम लोग जुड़ते हैं। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद।